शुरू करें। नमस्कार। इस कोर्स में हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है और क्लाइमेट चेंज के जो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उनको भी हम एक एक करके साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे और फिर जानेंगे कि सही सॉल्यूशन क्या है और कुछ सॉल्यूशंस जो लोग प्रपोज तो करते हैं लेकिन उसमें क्या खामियां हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लाइमेट चेंज में आए उससे पहले हम यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल के एक स्टेटमेंट पर फोकस करें। उनके हिसाब से द इरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एंडेड एंड द इरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज़ अराइव्ड। इस स्टेटमेंट से हम जान सकते हैं कि सिचुएशन कितना ग्रेव है और उनके हिसाब से ये मानते हैं कि अब शायद समय काफ़ी हम लोग खो चुके हैं। अब नाउ देयर इज़ नो मोर टाइम टू वेस्ट। क्लाइमेट चेंज को अगर लेमैन लैंग्वेज में हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ फिनोमिना जिसमें कि देखा गया है कि पिछले 60-70 सालों में टेम्परेचर ग्लोब का स्टेडीली इंक्रीज़ हुआ है। इसके कारण क्लाइमेट के जो पैटर्न है उसमें चेंज देखा गया है और साथ ही साथ इसके साथ एक्सपेक्टेड है कि सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस महसूस किए जा सकते हैं, जिसमें साइक्लोन आ सकता है, एक्सेसिव रेन हो सकता है, ड्राउट हो सकता है, सी लेवल राइज हो सकता है, डिजीजेज आउटब्रेक्स हो सकते हैं एंड लॉस इन ग्रेन प्रोडक्शन हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है, क्या ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है या कुछ इसके पीछे साइंटिफिक डाटा भी है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें लेफ़्ट साइड में टेम्परेचर का ग्राफ है और ये डाटा इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, करीब 6-7 संस्थाएं हैं जो कि रेगुलरली मॉनिटर करती हैं, इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं। और ऐसा देखा गया है कि पिछले 1960 के बाद टेम्परेचर में ग्लोब के एवरेज टेम्परेचर पर एक इंक्रीज़ देखा गया है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री तक वो बढ़ भी चुका है। साथ ही राइट साइड में जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसी पीरियड के दौरान 1960 से लेकर अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी मॉनिटर किया गया है और उसमें ऐसा देखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1960 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 320 ppm होता था पार्ट्स पर मिलियन, अब वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 420 ppm तक हो गया है। तो इन दोनों ग्राफ को अगर एक साथ देखें तो क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने का कारण प्राइमरीली कारण जो है CO2 लेवल का इंक्रीज़ है, ऐसा कहा जा सकता है। पिछले ग्राफ में जो आपने देखा कि पिछले 60 साल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 320 ppm से 420 ppm तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उससे भी पूरी जो समस्या है वो पूरी तरह से कैप्चर नहीं होती है। अभी जो आप स्क्रीन पर ग्राफ देख रहे हैं ये पिछले 8 लाख वर्षों का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता रहा है, घटता रहा है, बढ़ता रहा है, घटता रहा है। और लेकिन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि पिछले 8 लाख वर्षों में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 320 ppm से ऊपर नहीं गया है और अभी न सिर्फ वो ऊपर चला गया है बल्कि बढ़ते बढ़ते 420 ppm तक पहुंच गया है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी कुछ ऐसी समस्या से गुजर रही है, कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रही है जिससे वो कम से कम पिछले 8 लाख वर्षों में कभी नहीं गुजरी है। अगर इश्यूज़ को समराइज़ करें तो मेन इश्यूज़ हैं कि एवरेज इंक्रीज़ इन ग्लोबल टेम्परेचर शायद 1.5 डिग्री तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। 2025 जो है अभी तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है। CO2 लेवल सिर्फ बढ़ ही नहीं गया है, वो अभी भी बढ़ता जा रहा है और अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, ऐसे सिचुएशन से पिछले कम से कम 8 लाख वर्षों में कभी नहीं गुजरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें तुरंत एक्ट करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है हम लोग लेट हो जाएं इसमें। स्टॉप।